हेलो दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है जो आर्मी अग्निवीर रैली एग्ज़ाम 2024 की है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कुल कितने पद हैं, इसकी योग्यताएं क्या रखी गई हैं, आय सीमा क्या रखी गई है, फीस कितनी लग रही है, अंतिम डेट कब है, कब तक एग्जाम, इसकी अंतिम डेट क्या रखी गई है, सैलरी कितना सैलरी मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, इसके बारे में आज हम फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट कब रखी गई है, तो ये 13/2/2024 इसका फॉर्म भरने का डेट कब है, 13 फरवरी से इसका फॉर्म भराया जाएगा। अंतिम तारीख क्या रखी गई है, तो अंतिम तारीख इसकी क्या रखी गई है, अंतिम तारीख की बात कर लेते हैं। इसकी अंतिम तारीख क्या रखी गई है, तो इसकी अंतिम तारीख है रैली वाइज, इस रैली जैसे निकलेगी उसके हिसाब से अंतिम तारीख इसकी रखी जाएगी। चलिए इसके फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी फ़ीस रखी गई है, तो 250 रुपये रखी गई है। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना फीस रखी गई है, 250 रुपये। एससी एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए कितना रखा गया है, तो ये भी 250 रुपये, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सभी के लिए 250 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो अगर फॉर्म भरते टाइम आप पेमेंट मेथड की बात करें तो पेमेंट किस किस से माध्यम से कर सकते हैं, तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है, तो मिनिमम एज इसकी क्या रखी गई है, तो 17.5 वर्ष इसकी मिनिमम एज रखी। 17.5 वर्ष मतलब 17 वर्ष 6 महीने इसकी मिनिमम एज। कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष 6 महीने का होना चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है, 21 वर्ष इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है। चलिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि मतलब कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में एज ले रहा है। तो एज बिटवीन 1/10/2003 1/10/2003 से 1/4/2007 तक की आयु सीमा जिसके इसके बीच में होगी उन्हीं का फॉर्म फिलअप हो पाएगा। चलिए हम शिक्षा की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप इसका फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, तो आप अगर 8th किए हैं, 8वीं हैं, 10वीं और 12वीं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें एलिजिबल, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें वो मांगा हुआ है। तो अगर आप 8वीं पास हैं या 10वीं या 12वीं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो चलिए हम पोस्ट वाइज पता कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जैसे अग्निवीर जीडी के लिए यहाँ देखिए पहली पोस्ट हमारी दी हुई है अग्निवीर पोस्ट के। यहाँ देखिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए क्या दिया हुआ है, तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए क्या चाहिए, तो आपके लिए क्या चाहिए, क्लास 10th मैट्रिक विथ 45% मार्क्स एंड मिनिमम 33% ईच सब्जेक्ट। आपको क्या चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए, मतलब टोटल 10वीं में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, 33% मार्क्स होना चाहिए। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। तो अगला जैसे दिया अग्निवीर टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या मांगा हुआ है, तो इसमें क्या है, 12th होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, 12th एग्जाम इस साइंस स्ट्रीम, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मैथ साइंस ग्रुप होना चाहिए आपका। और इंग्लिश में मिनिमम कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। और एग्रीगेट एंड 40% इस सब्जेक्ट, क्या 12th के टोटल परसेंट कितना, इंग्लिश में 50% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट के 40% से कम कितना मार्क्स होना चाहिए, 40% मार्क्स होना चाहिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एमुएशन एग्जामिनर की इसके लिए क्या क्या रखा गया है, इसके लिए भी सेम रखा गया है। टेक्निकल के लिए दोनों टेक्निकल के लिए सेम रखा गया है। चलिए अगले क्लर्क के लिए देख लेते हैं। क्लर्क के लिए क्या ले रहा है, तो क्लर्क के लिए क्या होगा, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60%। क्या होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 60% होना चाहिए 12th में मार्क्स। और एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स, इस 50% मतलब मार्क्स होना चाहिए किसमें, हर सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। और डिग्री कितनी की बननी चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए किसमें, 12th में होना चाहिए। चलिए ट्रेडमैन के लिए देख लेते हैं। ट्रेडमैन के लिए क्या रखा गया है, ट्रेडमैन के लिए आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडमैन के लिए आपको क्लास 10th स्कूल पास्ड होना चाहिए। और इसमें बोर्ड मिनिमम किसमें 33% मतलब 33% क्या होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपका कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। चलिए अगले बात कर लेते हैं ट्रेडमैन के लिए क्या होना चाहिए। ट्रेडमैन के लिए आपको क्या रखा गया है, ट्रेडमैन के लिए आपको 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए एवं रिकॉर्ड बोर्ड इन मिनिमम 30, हर सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, 33% होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा सब हर वैकेंसी के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मतलब योग्यताएँ मांगी गई हैं। तो अलग अलग योग्यताएँ अगर जिसका इस कैटेगरी में है तो आप अपना फॉर्म देख के भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं कि जीडी के लिए सिलेबस क्या रखा है। तो देखिए यहाँ जीडी
पैटर्न जीडी के लिए क्या सिलेबस रखा गया है, तो जीडी के लिए सामान्य ज्ञान कितने नंबर का आ रहा है, तो देखिए यहाँ सामान्य ज्ञान कितने नंबर का आ रहा है, 15 नंबर। 15 नंबर कुल कितने, मतलब 15 क्वेश्चन कितने नंबर का, 30 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान कितने का आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 नंबर का आ रहा है, मतलब कितने का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है। गणित कितने का आ रहा है, तो मैथ्स इसमें कितना है, 15 क्वेश्चन है, 30 नंबर के आ रहे हैं, और कुल टोटल कितना हुआ, 15 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन कितने का होगा, 2 नंबर का होगा। तो टोटल इसमें जीडी में कितने आ रहे हैं, मतलब सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, जीएस है, और मैथ्स टोटल 3 सब्जेक्ट हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे अब क्लर्क की बात करते हैं, तो क्लर्क में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, टोटल कितने मार्क्स का है। तो क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में क्या क्या आ रहा है, तो क्लर्क में सामान्य ज्ञान कितने का आ रहा है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें कितने कुल क्वेश्चन कितने, 5 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन कितने का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। सामान्य विज्ञान की बात करें तो 5 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 20 नंबर का ये भी रहेगा, मतलब कितने, एक क्वेश्चन कितने का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। गणित कितने की आएगी, मैथ्स 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 40 मार्क्स का आएगा। कंप्यूटर साइंस कितने का है, 5 क्वेश्चन आएंगे तो कितना, टोटल 20 मार्क्स का आएगा। अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या है, अगर इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 100 मार्क्स का रहेगा, और कुल टोटल देखें तो 50 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का रहेगा। क्लर्क में क्या होगा, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर होगा, और क्वेश्चन कितने होंगे, 50। हर क्वेश्चन कितने का होता है, 4 मार्क्स का होता है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल की बात कर लेते हैं, टेक्निकल का क्या सिलेबस होता है। टेक्निकल की हम बात करें तो सामान्य ज्ञान कितने का आएगा, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन की बात करें, 10 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन कितने का रहेगा, 2 नंबर का, टोटल कितने का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। यहाँ देखिए 20 मार्क्स का आएगा। मैथ्स की बात कर लेते हैं तो मैथ्स में कितना आएगा, तो मैथ्स की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का आएगा। भौतिक विज्ञान की बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 कुल अंक कितना आएगा, 30 नंबर का आएगा। रसायन विज्ञान की बात करें तो 10 नंबर का और टोटल 20, मतलब 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, कुल 50 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे और टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन कितने का है, 2 मार्क्स का है। चलिए हम ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं, ट्रेडमैन का क्या सिलेबस रखा गया है। तो ट्रेडमैन में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, सामान्य ज्ञान आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का। सामान्य विज्ञान कितने का आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का। और गणित कितने, मैथ्स कितने की आएगी, तो 15 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 30 नंबर का। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 50 क्वेश्चन में कितना आएगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आएगा। तो इस प्रकार हमने सिलेबस की बात कर ली। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसमें अग्निवीर जीडी के लिए क्या रखा है, हाइट कितनी रखी गई है। तो अग्निवीर जीडी के लिए हाइट कितनी, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर। और फुला के कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करना चाहिए, मतलब फुलाने 77 ऐसे होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। फुलाने पर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। 77 5 कितना होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क की बात करें तो अग्निवीर क्लर्क में कितना ले रहा है, क्लर्क स्टोर और टेक्निकल में कितना ले रहा है, तो इसकी हाइट कितना ले रहा है, 162 सेंटीमीटर ले रहा है। और चेस्ट सेम रखा गया है 77, और बढ़ाने पर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करना चाहिए। और ट्रेडमैन की बात करें, ट्रेडमैन में क्या ले रहा है, ट्रेडमैन में कितना होना चाहिए, इसमें भी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 होनी चाहिए, और चेस्ट सेम ले रहा है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि इसमें रनिंग कितनी रखी गई है। तो इसमें 1.6 की 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है। अगर आप इस रनिंग को कितने में कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट स्टेज 5 मिनट और 30 सेकंड में अगर कंप्लीट करते हैं, 5 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका रनिंग कितने में कंप्लीट होगी, अगर 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट होगी तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 48 मार्क्स मिलेंगे। पुल्स की बात कर लेते हैं। अगर आप 10 पुल्स मारते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर 9 मारते हैं तो 33 मिलेंगे। अगर 8 मारते हैं तो 27 मिलेंगे। और 7 मारते हैं तो 21 मिलेंगे। 6 मारते हैं तो 16 मिलेंगे। इस प्रकार आपके फिजिकल में मार्क्स इस प्रकार मिलेंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि अग्निवीर में, आर्मी में क्या सैलरी दी जाती है। तो फर्स्ट ईयर कितनी सैलरी दी जाती है, तो फर्स्ट ईयर सैलरी रहती है कितनी, 30,000 रहती है। लेकिन अब उनकी इन हैंड कितनी मिलती है, 21,000 आपको इन हैंड मिलेगी, जिसमें से 70% मिलती है, 30% क्या होता है, फंड चली जाती है। मतलब 9,000 पर मंथ क्या होगा, फंड के रूप में चली जाएगी। सेकंड एंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर में कितना मिलता है, सेकंड ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 33,000 मिलता है। लेकिन इन हैंड आपको कितना, 23,000 मिलेगा, 23,100 रुपये मिलेगा, जिनमें से 9,900 रुपये क्या होता है, फंड में चला जाता है। थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में आपको कितना पैसा मिलता है, थर्ड ईयर में पर मंथ आपको 36,500 रुपये मिलते हैं। लेकिन इन हैंड आपको हाथ में कितना दिया जाएगा, 25,580 रुपये, 10,950 रुपये ये फंड में चले जाते हैं। लास्ट ईयर की बात करें, फोर्थ ईयर की बात करें तो आपको कितना पैसा मिलता है, फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपये पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। लेकिन क्या है, 28,000 आपको इन हैंड मिलेगा, और फंड में कितना कट जाता है, 12,000 रुपये फंड में कट जाता है। इस प्रकार आपका टोटल कितना फंड में कटता है, तो 5 लाख
5.02 लाख रुपए क्या होता है फंड में कट जाता है। और आप एक्सटेंड आफ्टर 4 साल के बाद आपको क्या होता है 11.71 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज मिलती है। तो इस प्रकार आज हमने अग्निवीर के फुल डिटेल के बारे में बात किया हूँ। तो अगर आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।